नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। ये दुनिया रहस्य और रोमांच से ऐसी भरी हुई है कि कब क्या किस्सा सुनने को मिल जाए, हैरानी की बात नहीं। कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिन पर यकीन करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन कुछ कहानियों की तरह होते हैं जो आप सुनते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन जो सच्ची कहानियाँ होती हैं वो देर तक आपके दिमाग में बैठी रहती हैं। ऐसी कहानियों की भी कोई कमी नहीं, लेकिन इनमें भी कुछ किस्से और कहानियाँ ऐसी आती हैं जो होती तो सच हैं, लेकिन उनको सुनने, जानने और देखने के बाद भी यकीन करना मुश्किल होता है। तो आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो है तो सच, लेकिन आपको लगेगा कि ये सिर्फ किस्सा है, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन तमाम दस्तावेज, तमाम घटनाएं, तमाम बातें ऐसी हैं जो इसकी सच्चाई को बयां करती हैं, और ये इतने लोगों के सामने हो चुका है जिसके बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन आज तक उसकी वजह नहीं पता चल पाई कि आखिरकार ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं। तो इस कहानी के बारे में आपको बताएं उससे पहले पीछे की पृष्ठभूमि बता देते हैं। ये मामला उस वक्त का है जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, यानी विश्व युद्ध द्वितीय चल रहा था और हर तरफ माहौल बिगड़ा हुआ था। जो देश इसमें शामिल थे वहाँ की शांति भंग हो चुकी थी, और जो देश नहीं शामिल थे उनमें भी इसका असर देखा जा सकता था। ऐसे में एंटरटेनमेंट के लिए तमाम जो तरीके थे वो दुनिया वाले नहीं अपना पा रहे थे, लेकिन फिर भी एक बहुत बेसिक सा पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का तरीका हमेशा अपनाते थे कि लोग शाम के वक्त रेस्टोरेंट्स में जाते थे, क्लब्स में जाते थे, पार्टी में जाते थे और हर उस गम को भूल जाना चाहते थे जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से लोगों के जहन में छाया हुआ था। लंदन में एक जगह है नॉर्थ यॉर्कशायर, बड़ी मशहूर जगह है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त ये पूरी तरह से प्रभावित थी। वहाँ के लोग भी काफ़ी परेशान रहते थे, अंदेशा रहता था कि किस वक्त धमाका हो जाए, किस वक्त असर आ जाए युद्ध का और वो सब कुछ अपना गंवा बैठे। लेकिन उसके बीच में भी लोग तमाम तरीके की अपनी दुनिया की चीज़ें, दुनियादारी की चीज़ें कर रहे थे। बिजनेस, नौकरियां, बाहर निकलने का काम, शॉपिंग का काम, वो सब कर रहे थे। इस युद्ध में शामिल तमाम ऐसे सैनिक भी थे जो जिस वक्त युद्ध नहीं चल रहा होता था या थोड़ी सी शांति होती थी, अपना मन बहलाने के लिए कहीं ना कहीं जाते थे, किसी रेस्टोरेंट में, किसी म्यूजिक कंसर्ट में या किसी प्रोग्राम में, या कहीं कुछ अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम देखने के लिए पहुंच जाते थे। नॉर्थ यॉर्कशायर में एक रेस्टोरेंट था, वहां पर अचानक से जब लोगों की आवाजाही ज़्यादा बढ़ गई तो उसने अपने रेस्टोरेंट को रेनोवेट करने की सोची, और इस ख्याल के साथ उसने तमाम बदलाव अपने रेस्टोरेंट में किए। छोटा सा रेस्टोरेंट था जिसमें कॉफ़ी और स्नैक्स की व्यवस्था थी, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा लोग वहाँ आने लगे तो उसके मालिक ने सोचा कि इसको रेनोवेट कर लेते हैं ताकि लोगों को ये जगह बैठने के लिए पसंद आए, वो थोड़ी ज़्यादा देर तक यहाँ बैठें और उससे उसकी आमदनी बढ़ सके। लिहाजा उसने तमाम रेनोवेशन किए, जिसमें फर्नीचर बदला, वॉलपेपर्स बदले, रोशनी के लिए दूसरे इंतज़ाम किए, काउंटर बदले और यहाँ तक कि उसने मेन्यू भी बदल दिया। इसी बीच वहाँ पर तमाम ऐसा फर्नीचर रखा गया जो अलग अलग जगह से लाया गया था। एक दिन इस रेस्टोरेंट में एक सैनिक दाखिल होता है और कोने की एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। उसने कॉफ़ी ऑर्डर की और कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद इंतज़ार करता है कि जब कॉफ़ी आएगी तो उसको पिएगा। 10-15 मिनट के बाद जब उसका ऑर्डर किया हुआ सामान और कॉफ़ी आई, उसने चुपचाप कॉफ़ी पी, किसी ख्याल में डूबा हुआ था, और उसके बाद वहाँ से चला गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसे ही वो रेस्टोरेंट से निकला, बाहर सड़क पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। लोगों ने उसे उठाया, अस्पताल पहुंचाया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसको क्या हुआ। रेस्टोरेंट के मालिक ने अपने वेटर और स्टाफ से भी पूछा कि क्या इसकी कहीं तबीयत खराब लग रही थी या कुछ ऐसा लग रहा था कि जिसकी वजह से इस पर असर आया और उसकी मौत हो गई। लेकिन सब ने इस बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। बात आई गई हो गई, जांच हुई और उसके बाद सैनिक के परिवार को उसका शव सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम में भी कोई ऐसी बात नहीं आई, लिहाजा परिवार वालों ने भी जांच के लिए कोई जोर नहीं दिया और उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। उसके चंद दिनों के बाद एक बार फिर से उस रेस्टोरेंट में रौनक वापस आ गई थी।
घटना को लोग भूल चुके थे। उसी दौरान एक शख्स फिर से उसी रेस्टोरेंट में दाखिल होता है। अकेला शख्स था, हालांकि उसके साथ कुछ लोग और थे, लेकिन अकेले शख्स ने रेस्टोरेंट के बाहर ही उन लोगों को विदा किया और उसके बाद रेस्टोरेंट में दाखिल होने के बाद उसने कुछ खाने पीने का सामान ऑर्डर किया और चुपचाप कोने की एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। ऑर्डर आता इससे पहले ही लोगों ने देखा कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है और वो वहीं पर गश खाकर गिर गया। आन फान में डॉक्टर बुलाए गए, एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया, अस्पताल भेजा गया, लेकिन उसकी जान जा चुकी थी। अब रेस्टोरेंट का मालिक हैरान हो रहा था कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। क्या किसी ने कोई झाड़ फूक कर दी है? क्या कोई यहाँ पर दैवी आपदा आने वाली है या फिर कुछ और बात है? लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल इस घटना को भी कुछ दिन में भुला दिया गया और फिर से उसका रेस्टोरेंट चलने लगा। लेकिन एक दिन एक महिला फिर से वहाँ दाखिल होती है अपने बच्चों के साथ। बच्चे उसके खेल रहे होते हैं और वो महिला आकर के कोने में उसी जगह पर बैठती है और खाने पीने के लिए ऑर्डर देने के बाद इंतज़ार करती है। ऑर्डर आता है, बच्चे और महिला सब खाने पीने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। महिला चूँकि पास की ही रहने वाली थी, लिहाजा रेस्टोरेंट का चलाने वाला मालिक उसको जानता था। उसने संशय भरी निगाहों से ज़रूर देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और वो महिला अपने बच्चों के साथ वापस चली गई। शाम को जब रेस्टोरेंट बंद करके वो अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसको बताया कि उसके पड़ोस में जो रोज़ी रहती थी उसकी मौत हो गई। ये सुनने के बाद पीटर, जो कि उस रेस्टोरेंट का मालिक था, वो बेहद हैरान हो गया। उसका दिल घबराने लगा क्योंकि ये तीसरी ऐसी घटना थी जो उसके रेस्टोरेंट से जुड़ी हुई थी। इससे पहले 2 लोग मर चुके थे और अब ये महिला, जो कि उसकी पड़ोसी भी थी, वो भी उसी रेस्टोरेंट में दिन में गई थी और शाम को उसकी मौत हो गई। उसने अब दिमाग लगाना शुरू किया कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। उसको नहीं सूझ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे। उसने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया, अपने स्टाफ और अपने नौकरों से बात करनी शुरू की, लेकिन किसी की समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। वो भाग करके पास के पुलिस स्टेशन में पहुंचा अपने जानने वालों के साथ और वहां पर उसने बताया कि 3 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें लोगों की जानें जा चुकी हैं। लिहाजा उसको शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके रेस्टोरेंट से जुड़ी हुई कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही हो और उसकी जांच की जानी जरूरी है। पुलिस वालों ने और प्रशासन के लोगों ने भी एक एक्सपर्ट को लेकर के रेस्टोरेंट में छानबीन की, लेकिन एक्सपर्ट्स ने बताया कि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी के निशान नहीं है। लिहाजा जांच बंद कर दी गई और रेस्टोरेंट फिर से चालू कर दिया गया। अभी इस घटना के कुछ ही दिन हुए थे, अचानक एक दिन एक ग्रुप वहाँ पर पहुँचता है जो बस से शायद वहाँ पर घूमने के लिए आए थे और बीच में ब्रेक के दौरान वहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए रुके थे। वो लोग भी रेस्टोरेंट में बैठे, पूरा रेस्टोरेंट खचाखच भर गया। वो लोग खाने पीने के बाद वहाँ से चले गए। मालिक पीटर के मन में शंका बहुत थी, डर भी बहुत था, लेकिन उसने अपने इस डर को जाहिर नहीं किया क्योंकि उसके बिजनेस पर असर पड़ सकता था। लिहाजा उसने कुछ भी नहीं बोला। जब सब लोग चले गए, वो इस बात का इंतज़ार कर रहा था, इस बात से डर रहा था कि कहीं कोई बुरी खबर उस तक न पहुँचे। अभी वो इंतज़ार ही कर रहा था, तब तक उसका स्टाफ दौड़ता हुआ बाहर से आया। उसने कहा ग्रुप में से एक शख्स बस के बाहर ही गिर करके मर चुका है। आखिरकार क्या हो रहा था, किसी की समझ में नहीं आ रहा था। अब पीटर इन घटनाओं को देख करके डरने के साथ साथ परेशान भी बहुत हो चुका था। वो चाह रहा था कि जो कुछ भी है उसका सच सामने आए और उसके बिजनेस को जो नुकसान होने की आशंका है उससे भी वो बच सके। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं वो फंस जाएगा। लिहाजा उसने रेस्टोरेंट को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। किसी ने कुछ दिन बाद उसको राय दी कि हो सकता है कि रेस्टोरेंट के भीतर कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ हो जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, इसलिए फिर से उसका रेनोवेशन कराया जाए। हिम्मत करके उसने रेस्टोरेंट को खोला और रेस्टोरेंट के भीतर मौजूद तमाम चीज़ों को उसने एक बारगी वहाँ से हटा दिया और उसके बाद बेसिक फर्नीचर के साथ फिर से उसने रेस्टोरेंट को चालू किया। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। महीनों गुजर गए, कोई ऐसी घटना नहीं हुई। पीटर भी शांति से अपने बिजनेस को चला रहा था, उसके मन से डर निकल रहा था। एक दिन फिर से एक ऐसी घटना हुई जिससे उसका डर फिर से वापस आ गया और वो घटना बेहद हैरान करने वाली थी। दरअसल एक दिन एक कोरियर बॉय वहाँ पर आया, वो कुछ पार्सल लेकर के आया था। उस वक्त रेस्टोरेंट में काफ़ी लोग मौजूद थे, तो पीटर ने कहा कि वो कुछ देर के लिए इंतज़ार करे। लेकिन पीटर को ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि उसको वक्त ज़्यादा लग जाए, इसलिए अपने स्टाफ से उसने बोला कि जो कोरियर बॉय है उसको नीचे बेसमेंट में बिठा दे और थोड़ी देर बाद जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो दस्तावेज पर सिग्नेचर करके अपने कोरियर को ले लूँगा। उसने कुछ सामान का ऑर्डर किया था जो कि आने वाला था और उसके लिए दस्तावेज के लिए सिग्नेचर करने के लिए उसको पीटर को जाना था।
आधा घंटे के बाद जब पीटर बेसमेंट में उस लड़के के पास पहुंचा जो कोरियर देने के लिए आया था, तो उसने देखा कि वो लड़का मर गया है और वो मरी हुई हालत में कुर्सी पर बैठा हुआ है। अब उसका दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था, क्योंकि वो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही थी जो कि उसको हैरान कर रही थी। उसने पूरा फर्नीचर भी बदल दिया था, सेटअप बदल दिया था, फिर भी मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा था। अब लेकिन एक शक उसके दिमाग में बैठ गया कि क्या इन मौतों का रहस्य उस कुर्सी से जुड़ा हुआ है जिस कुर्सी पर एक शख्स बैठा हुआ है। क्योंकि उसने अपने कैमरे में भी देखा कि जब कोरियर वाला लड़का बेसमेंट में गया तो उसने कोई हरकत नहीं की, सीधे जा करके कुर्सी पर बैठ गया, अपने कागजातों को देख रहा था, इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे कि लगे कि कोई उसको नुकसान हुआ होगा, जिसकी वजह से उसको मौत हो गई होगी। अब सारे शक का फोकस उस कुर्सी पर आ गया जिस कुर्सी पर वो शख्स जाकर बैठा था। आनंद फानन में पीटर ने उस कुर्सी को बेसमेंट में एक कोने में रखवा दिया, जिससे कि किसी भी तरीके से वहां तक कोई पहुंच ना सके, और फिर से एक बार हिम्मत जुटाने लगा कि अपने बिजनेस को चला सके। लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने और हालात ने साथ नहीं दिया। उस रेस्टोरेंट को उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि इन मौतों की खबर मीडिया में भी आ चुकी थी, लोग भी जान चुके थे और लोगों के भीतर डर बैठ चुका था। लोग रेस्टोरेंट में आना कम कर चुके थे, लिहाजा पीटर का बिजनेस चलने की कोई संभावना नहीं बची थी। उसने रेस्टोरेंट में ताला डाला, बेसमेंट को बंद किया और अपने घर पर दूसरा काम करने लगा। लगभग 1 महीने के बाद किसी शख्स ने उससे संपर्क किया कि क्या वो उस रेस्टोरेंट की जगह को किराए पर दे सकता है ताकि वो अपना बिजनेस चला सके। पीटर के लिए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती थी, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद करने के बाद उसकी माली हालत वैसे भी खराब हो रही थी। वो वहाँ पर कोई भी बिजनेस करना नहीं चाहता था। ऐसे में अगर कोई उसके रेस्टोरेंट की जगह को किराए पर लेकर चलाना चाहता है तो उसको आमदनी हो सकती थी और उस झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल सकता था। उसने खुशी खुशी हामी भर दी और उसके बाद रेस्टोरेंट वाली जगह को किराए के लिए दे दिया। जिस नए शख्स ने उस रेस्टोरेंट वाली जगह को किराए पे लिया, उसने अपने तरीके से उसको सजाने संवारने का काम शुरू किया और एक एक सामान को वहाँ से हटाना शुरू किया। और जब सामान हटाना शुरू किया तो रखने की जगह की कमी आई। ऐसे में उसने पीटर से पूछे बगैर उस बेसमेंट का इस्तेमाल कर लिया जहाँ पर वो कुर्सी रखी हुई थी। जब सामान को शिफ्ट किया जा रहा था तो उसमें तमाम कर्मचारी मजदूर जो सामान को शिफ्ट कर रहे थे, उन्होंने दिन के ब्रेक के बीच में जब खाना पीना खाने की सोची तो एक शख्स ने उसी कुर्सी पर बैठने की गलती कर दी। कुछ देर बाद उसकी भी जान चली गई। अब तक लगभग आधा दर्जन लोगों की जान जा चुकी थी। ये शक यकीन में बदल चुका था कि जो भी शख्स इस कुर्सी पर बैठता है उसकी किसी न किसी वजह से जान चली जाती है। लिहाजा पीटर ने इसकी इत्तला अथॉरिटीज़ को दी, पुलिस को दी। पुलिस जांच करने के लिए पहुंची और उन्होंने जब कड़ियाँ मिलानी शुरू की तो उनका भी शक यकीन में बदल गया कि हो न हो कुछ बात इस कुर्सी में ही है। लिहाजा उस कुर्सी को कवर कर दिया गया और उस कुर्सी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। पीटर ने जहाँ से फर्नीचर खरीदा था उन लोगों से पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि ये कुर्सी उन्होंने ऑक्शन में खरीदी थी। पुराने फर्नीचर को रंग रोगन और मरम्मत करके नए में बदल देने वाली इस कंपनी ने कुर्सी को खरीदा था और जिस शख्स के खरीदा था उस शख्स का नाम था थॉमस बसबी। यूनाइटेड किंगडम का रहने वाला ये आदमी बड़ा शौकीन था फर्नीचर का और पुराने ऐसे फर्नीचर का जिसको अपने तरीके से वो बना सके। महीन कारीगरी के साथ इस कुर्सी को बनवाया गया था और थॉमस बसबी ने इस कुर्सी को खुद ही बनाया था। जब कहानी दर पर दर खुलनी शुरू हुई तो पता चला कि जब थॉमस बसबी ने इस कुर्सी को बनवाया था तो उसने बड़े जतन से एक एक चीज़ का इंतज़ाम करके बनवाया था। वो इतना शौकीन था कि विशेष रूप से उसने लकड़ी मंगवाई, उसके बाद कारीगरों से उस पर नक्काशी करवा करके उस आराम चेयर को बनवाया था जिसका डिज़ाइन ऐसा था जिसका 2 तरीके से इस्तेमाल हो सकता था। एक तो आरामदेह चेयर की तरह उस पर बैठ करके हिला डुला जा सकता था, दूसरे उस पर बैठ करके आराम से कोई खा पी भी सकता था। उसने अपने लिए कुर्सी बनवाई थी और अपने घर में लॉन में ये कुर्सी को रखता था। लेकिन इसके साथ एक बड़ी हैरान करने वाली घटना भी लोगों को पता चली। दरअसल थॉमस बसबी के ससुर से उसकी नहीं बनती थी और एक दिन किसी बहस के बीच जब थॉमस बसबी के ससुर उसके घर आए हुए थे तो गलती से इस कुर्सी पर बैठ गए। इस कुर्सी से बसबी को इतना लगाव था कि किसी को इस पर बैठने नहीं देता था और ऐसे में जिस ससुर से उसकी बनती नहीं थी, जब वो बैठ गए तो उसने उनसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ा कि बसबी ने अपने ससुर का गला कुर्सी पर बैठे बैठे दबा दिया और बसबी के ससुर की मौत कुर्सी पर ही हो गई। बाद में
सालों तक इस मामले की जांच चली, सुनवाई हुई, अदालत में मामला गया और अदालत में बसबी को सजा सुना दी गई। इस क्रूर हत्या के लिए थॉमस बसबी को फांसी की सजा दी गई। पूरा केस हो जाने के बाद थॉमस बसबी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। कहते हैं कि जिस वक्त थॉमस बसबी को फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, उसने जल्लादों को बताया कि मैं श्राप देता हूं कि जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। और इसी श्राप का शायद असर था कि उसके बाद जो भी शख्स इस कुर्सी पर बैठता था उसकी मौत हो जाती थी। लोगों ने शुरुआत में इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन कुर्सी बसबी के घर में ही रही। बसबी के कोई घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए मरने के बाद भी, उसकी फांसी के बाद भी, ससुर की मौत के बाद भी लोग इस कुर्सी के आसपास नहीं जाते थे, क्योंकि उनको एक इमोशनल शॉक लगता था इस कुर्सी को देखकर। लिहाजा उसके रिश्तेदारों ने और आसपास के लोगों ने भी इस कुर्सी का इस्तेमाल कभी नहीं किया। कबाड़ खाने में कुर्सी चली गई, लेकिन जब इस कंपनी ने इस कुर्सी को खरीदा, पुराने फर्नीचर के तौर पर उसको रिपेयर किया, उसके बाद फिर से एक बार ये कुर्सी अस्तित्व में आई, जिसको पीटर ने अपने रेस्टोरेंट के लिए खरीदा और अपने यहाँ उसने एक आरामदेह चेयर की तरह किनारे डाल दिया, ताकि तसल्ली से, शांति से उसके रेस्टोरेंट में जो भी आए वो वहाँ बैठ करके खा पी सके। लेकिन वो कुर्सी इतनी अभिशापित थी कि इस पर जो भी बैठ रहा था उसकी मौत हो जा रही थी। शुरुआत में कई ऐसे केस आने के बाद कुर्सी पर जो भी बैठता है उसकी मौत हो जाती है। इसके बावजूद भी प्रशासन और अथॉरिटीज़ ने इन दलीलों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा ये सिर्फ अंधविश्वास की बातें हैं। लेकिन धीरे धीरे कई ऐसे केसेस आगे भी आते रहे, जिसके बाद प्रशासन को भी ये मानना पड़ा कि ये कुर्सी कुछ न कुछ अभिशप्त है। एक बार एक इंजीनियर आराम करने के लिए इस कुर्सी पर बैठ गया, तो वहाँ से उठते ही जैसे ही वो अपनी गाड़ी से जा रहा था, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कहते ये हैं कि जिस वक्त वो ड्राइव कर रहा था, बेहद शांत और सुनसान रास्ते पर जा रहा था। एक्सीडेंट की कोई गुंजाइश नहीं थी, किसी तरह से सामने भी गाड़ी नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी गाड़ी एक सिंगल पोर्ट से टकरा गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि उसकी गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और इसके बाद जो अफवाहों का सिलसिला था, जो ये बेयकीनी की बातें थी, वो यकीन में बदल गई और इस कुर्सी से लोगों ने पूरा ही किनारा कर दिया। लेकिन इस कुर्सी के अस्तित्व में आने के बाद से जब तक इस कुर्सी के बारे में लोगों के विचार एकदम पुख्ता नहीं हो गए, तब तक 63 मौतें हो चुकी थी। ये बहुत बड़ी संख्या थी। देश की मीडिया के लिए भी ये चर्चा का विषय बन गया, लोगों के लिए शोध का विषय बन गया। लेकिन कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट इस पर शोध भी नहीं करना चाहता था कि आखिरकार इस कुर्सी में क्या है। आखिर में तमाम लोगों ने इस बात को मान लिया कि ज़रूर ये कुर्सी अभिशप्त है और इसको किसी भी तरीके से लोगों की पहुंच से दूर करने का फैसला कर लिया गया। यूनाइटेड किंगडम की सरकार तक भी ये मामला पहुंचा और वहां पर संसद में भी इस कुर्सी को लेकर चर्चा हुई। एक मामूली सी कुर्सी जिसके बारे में संसद में चर्चा की गई कि ये लोगों की जान के लिए खतरा है, ऐसे में इस कुर्सी के लिए क्या किया जाए। बहुत सारे सुझाव आए। किसी ने बोला कि इसमें आग लगा दी जाए, किसी ने बोला इसको डिसमेंटल यानी तोड़ फोड़ दिया जाए, किसी ने बोला इसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाए। लेकिन आखिरकार इसको करे कौन, ये बड़ा सवाल था। मौतें इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता था, ना तो कोई इसको हाथ लगाना चाहता था और ना ही चाहता था कि इसको नष्ट करने में उसका किसी भी तरीके का रोल हो, क्योंकि सबको अपनी जान का डर सता रहा था। आखिरकार इसका फैसला ये किया गया कि इस कुर्सी को सुरक्षित किसी ऐसी जगह पर रखा जाए जिससे कि लोगों तक उसकी पहुंच ना हो, कोई इस पर जाकर गलती से भी नहीं बैठ सके। इसके लिए तय किया गया कि इस कुर्सी को म्यूजियम में रख दिया जाए, क्योंकि लोगों की जिज्ञासा इस बात पर थी कि क्या वाकई ये कुर्सी इतनी अभिशप्त है। लोगों की जिज्ञासा इस बात पर भी थी कि क्या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या फिर क्या है इस कुर्सी का रहस्य। लिहाजा जब यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने तय किया तो उस कुर्सी को वहाँ के एक संग्रहालय में भेज दिया गया। ये कुर्सी आज भी लंदन के थर्कस म्यूजियम में रखी हुई है। या यूँ कहें रखी नहीं हुई है, इसको टांग कर रखा गया है। ज़मीन से करीब 6 फुट ऊपर इसको रस्सी से बांध कर लटकाया गया है, ताकि गलती से भी इसको कोई इस्तेमाल ना कर सके, इस पर बैठ ना सके। इसका एंगल ऐसे रखा गया है कि देखने वाले भी लोग दूर से ही देख सकें। इसके बाहर शीशे की एक दीवार लगा दी गई, जिससे कि गलती से भी कोई इसको छू ना सके। और लोग हज़ारों की संख्या में आज भी इसको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि लोगों को आज भी यकीन नहीं होता कि ये वही कातिल कुर्सी है। इस पर जो भी बैठा उसकी मौत हो गई। 63 का आंकड़ा इतना बड़ा आंकड़ा होता है कि पूरे देश को हिलाने के लिए काफ़ी है। और एक कुर्सी पर बैठने से मौतें होने लगें
तो ये और हैरान करने वाली बात है। लेकिन ये कहानी सच्ची है और आज भी इस कुर्सी को लोग थरकस संग्रहालय में देखने के लिए जाते हैं। संग्रहालय में रखने से पहले इस कुर्सी को नष्ट करने के भी दूसरे तरीके इस्तेमाल किए गए। एक बार इस कुर्सी को गाड़ी में लदवा कर दूर से रस्सियों से बंधवा करके गाड़ी में लदवाया गया और उसके बाद तय किया गया कि इसको समंदर में डुबो दिया जाए। इसको बाकायदा पूरी तरह से वहाँ से ले भी जाया गया, लेकिन रास्ते में फिर से एक बार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दूसरी कोशिश में जब लकड़ी की कुर्सी को ले जाया जा रहा था तो सड़क के उस पार एक शख्स ने जा करके जानबूझ करके गाड़ी के सामने छलांग लगा दी, जिसकी वजह से इस घटना की वजह से इस पूरे प्लान को टाल दिया गया। अब आखिर में सब समझ चुके थे कि इस कुर्सी के साथ जरूर कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से न तो ये कुर्सी नष्ट होना चाहती है, ना ही अपने अभिशाप को ख़त्म करना चाहती है। लिहाजा इसे लोगों ने एक अनहोनी घटना मान करके, इसको एक अनहोनी अभिशप्त कुर्सी मान करके इसको जैसा ही वैसा ही स्वीकार करने का ठाना। और सरकार ने जब फैसला किया कि इसको संग्रहालय में रखा जाएगा, उसके बाद आज भी ये कुर्सी वैसे ही टंगी हुई है। पूरे संग्रहालय में कई बार साल में मरम्मत होती है, रंग रोगन होता है और देख रेख के तमाम और काम किए जाते हैं, लेकिन जिस जगह पर एक कुर्सी रखी हुई है उस जगह पर न तो रोशनी बदली जाती है, न पुताई की जाती है, ना ही कुछ ऐसा बदलाव किया जाता है जिससे कि गलती से भी इसके कोई बहुत नज़दीक पहुंच जाए। घटना के सालों साल बीत चुके हैं, लेकिन नॉर्थ यॉर्कशायर में आज भी ये किस्सा मशहूर है। वहाँ के लोग जानते हैं कि कैसे एक मामूली सी कुर्सी को लेकर के उन्होंने अपने लोगों को खोया है, कैसे पीटर के रेस्टोरेंट को इतना नुकसान हुआ कि उसके बाद वो कभी उबर नहीं पाया, कैसे एक इंजीनियर की एक्सीडेंट में मौत हो गई जबकि रास्ते में कोई नहीं आ रहा था, कैसे एक पूरी फैमिली खत्म हो गई क्योंकि गलती से वो इस कुर्सी पर बैठ गए थे। तो यकीन न करने वाली बात है, लेकिन ये सच्चाई है और ऐसी बहुत सी सच्चाइयाँ हैं जिस पर यकीन करने को मन नहीं करता, लेकिन सबूत और गवाह और हालात ऐसे सामने आ जाते हैं जिससे कि लगता है कुछ न कुछ तो ऐसा है जो आपकी हमारी समझ से भी आगे है, और वही शायद बेहद हैरान करने वाला है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।